Subscribe now and press the bell icon. Don't miss an update. सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है साकार भी है। अरे भले आदमी तुमने वेद पढ़े, फिर इनसे पूछ ले संस्कृत में, चाहे चारों वेदों के इनको मंत्र याद पा जाएंगे। गीता जी भी घोट रखी होगी संस्कृत के अंदर, और इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है, कहते हैं वहां वो से तो निराकार है, दूसरे शब्दों में ये डिफाइन करते हैं। और जब यहां जन्म आता है ना, प्रकट होता है, जन्म लेकर, जैसे राम श्री कृष्ण विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार हैं ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को और शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। इनको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान नहीं। अगर इनको ज्ञान होता तो ये कहते कि जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, वह परमेश्वर कौन है? तो ये क्या कहते हैं, पहले तो संस्कृत बोल लेंगे, संस्कृत भी पूरी बोल देंगे, अनुवाद भी सही कर देंगे, फिर कहते हैं वो तो अपने ही बारे में कह रहे हैं। कमाल के आदमी हो तुम। इसका मतलब ये हो गया कि तुम तो भगवान से भी ऊपर हो गए, भगवान के भावनाओं को समझ गए कि यहाँ क्या कहना चाह रहा। जब गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29 नंबर श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि उस तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित, पूरे कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। यानी वो फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, वो अपना बुढ़ापे वाले दुख से और मृत्यु के दुख से ही छूटने का प्रयत्न करता। जो तत्परम से परिचित हो चुका है, उस परम अक्षर ब्रह्म से, परमेश्वर से परिचित हो चुका है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्परम, हे भगवान वो तत्परम क्या है, वो कौन है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, इतना क्लियर है इस श्रीमद् भगवद गीता में। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की जानकारी सबसे दे रहा है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता ना कर। क्योंकि ये नियम है कि जो अंश में जिसके विभाव में भावित रहता है, जिस पर आश्रित रहता है, जहां आशा तहां बादशाह हुई, वही उसी के पास जाता है। 8वें जाके 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में करा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म देव पुरुष की तरफ संकेत कर रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गए दो अलग अलग। और ये कहते हैं अपने ही बारे में बोल रहा है कि उन्हें श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं दिखाई देता, इनके आध्यात्मिक नेत्रहीन थे ये। परमात्मा ने कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे तो बड़े विद्वान मंडलेश्वर शंकराचार्य आचार्य, बड़े विद्वान है, संस्कृत घोट कर सुना दे सिख नीव की तरह। और अब ये इनका ज्ञान देख लो कैसा समझे, वेदों और पुराणों को कैसा आचरण धर्म का कर रहे हैं ये।